वेलकम बैक। आज हम ये वाला एक पार्ट देखेंगे किस तरीके से सॉलिड वर्क्स में डिज़ाइन किया जा सकता है। एक फ्रूट बास्केट है और इसमें हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे और स्वीप एक्सट्रूजन यूज़ करके इस तरह का पार्ट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो हमारे पास ऊपर और टॉप और बॉटम वाले फीचर है ये हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करेंगे और ये वाला हम एक पाथ डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद फिर सर्कुलर पैटर्न करके इनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर लाइन के अराउंड मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। दोनों का मेरे पास डाया जो है वो सेम है, 5 मिलीमीटर। सर्कल 1 5 मिलीमीटर एंड सर्कल 2 दूसरे को हम जो है वो रिलेशन दे देते हैं, इक्वल का रिलेशन दे देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा भी 5 मिलीमीटर का हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करना है, इक्वल, डिस्टेंस 150 मिलीमीटर डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 37.5 और इन दोनों पॉइंट्स को रिलेशन देते हैं एज हॉरिजॉन्टल और सिमिलरली इनका डिस्टेंस भी मैंने देना है। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 90 मिलीमीटर। ये मेरे पास अब 2 फीचर्स ड्रॉ हो गए हैं। अब इनको मैं रिवॉल्व करता हूँ। तो एक सेंटर लाइन जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, फीचर्स, रिवॉल्व पॉज पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वाले दोनों मेरे पास फीचर्स जो हैं वो रिवॉल्व होके टॉप और बॉटम फीचर ड्रॉ हो गए हैं। अब ज़रा देखें दरमियान वाले फीचर्स हमने किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे कर्व है हमारे पास, तो ये वाली स्प्लाइन कमांड हम यूज़ करेंगे। ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हैं आर्क की, लेकिन स्प्लाइन में हमारे पास जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो जब भी हमने कर्व ड्रॉ करना हो तो हम नॉर्मली स्प्लाइन कमांड यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट से लेकर और इस आर्क के सेंटर पॉइंट तक एक स्प्लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रेस एस्केप। अब इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और इसको रिलेशन देते हैं वर्टिकल और सिमिलरली इसको रिलेशन भी मैंने वर्टिकल देना है। स्मार्ट डायमेंशन और इसकी डायमेंशन मेरे पास 205 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 105। ओके, ये मैंने स्प्लाइन को डिफाइन कर दिया। एग्जिट स्केच करती हैं। अब इसी के परपेंडिकुलर जो मेरे पास प्लेन है, टॉप प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल को रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन मेरे पास 2.5 और सर्कल का एग्जैक्टली जो सेंटर पॉइंट है और ये वाला पाथ, इनको सिलेक्ट करके रिलेशन दे देंगे मेक पियर्स, फुली डिफाइन, एग्जिट स्केच। ओके, अब ज़रा देखें, अब हमारे पास सारा का सारा पार्ट जो है वो क्रिएट होने जा रहा है। फीचर्स और स्वेप्ट बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पाथ को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक पाथ क्रिएट हो चुका है। अब मल्टीपल पार्ट्स किस तरीके से क्रिएट होंगे, यहाँ पे हम टेम्परेरी एक्सेस को शो करवाते हैं, इसी के अबाउट पैटर्न करते हैं और सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। सर्कुलर पैटर्न में रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ पैटर्न्स मैंने 45 रखनी है। ये मेरे पास प्रीव्यू शो हो रहा है, इसको ओके करते हैं। तो अब ये हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है हमें फाइनल फॉर्म देने में। तो इसका प्रीव्यू हमें आ रहा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाती है इस पार्ट की। तो एक हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट किया है, टॉप एंड बॉटम फीचर, और जो दरमियान वाले फीचर्स हैं वो हमने स्वेप्ट एक्सट्रूजन के ज़रिए और पैटर्निंग की है। तो पैटर्निंग के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाती है इस पार्ट की। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारे पास फाइनल फॉर्म आ चुकी है इस पार्ट की। टेम्परेरी एक्सेस हमने शो करवाए थे, इनको हमने हाइड करना है और सिमिलरली इनको अगर अपीयरेंस देनी है तो कोई सी अपीयरेंस दे सकते हैं प्लेन वाइट बैकग्राउंड में। तो ये हमने पार्ट ड्रॉ कर दिया है सिंपल रिवॉल्व और स्वेप्ट बॉस पे इसकी कमांड यूज़ करके। स्टिल कोई क्वेश्चन है, इसे वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।